नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे पुनः बात करना चाहता हूँ। वर्तमान समय में फिर से अनेक बीमारियाँ पनप चुकी हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है कि यह बीमारियाँ पहले नहीं पनपती थीं, पहले भी पनपती थीं और आज भी पनप रही हैं और लोग संक्रमित हो रहे हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीमारियों के पनपने का मुख्य कारण रोगाणु, कीटाणु, जीवाणु, विषाणु और कवक होते हैं। मित्रों, ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में विभिन्न माध्यमों से जाकर के बीमारियां पैदा करते हैं और हमें कमज़ोर कर देते हैं। मित्रों, इनसे बचने का क्या उपाय है? मित्रों, हम यदि स्वस्थ आदतों को अपना लें और स्वस्थ भोजन को अपना लें जो हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद है, तो हमारे पास से बीमारियां चली जाएंगी। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे स्वास्थ्य का स्वच्छता से विशेष नाता है। जहाँ पे स्वच्छता है वहीं पर स्वास्थ्य है और जहाँ पर स्वास्थ्य है वहीं पर स्वच्छता है। इसके साथ साथ में विभिन्न आदतें हमारे स्वास्थ्य के लिए सहयोगी होती हैं। मित्रों, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि बुखार बहुत तेज़ी से चल रहा है और जिसकी चपेट में छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। मित्रों, इस समय मौसम परिवर्तन की ओर अग्रसर है। इधर हम देख रहे हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है। चूँकि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और जो माइक्रोब्स हैं, ये नमी और गर्मी में तेज़ी से पनपते हैं और इनके अनुकूल इस समय का मौसम है, तो वह अपनी वृद्धि बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। मित्रों, इसका क्या उपचार है? मित्रों, इसका यही उपचार है कि हम क्या करें? अपनी आदतों में सुधार करें। मित्रों, बहुत से व्यक्तियों की आदतें ऐसी हैं कि वह स्वयं ही बीमार हो जाते हैं। हम अपनी आदतों से ही बीमार होते हैं, हम अपनी आदतों से ही स्वस्थ होते हैं। मित्रों, यदि हमें इन बीमारियों से छुटकारा पाना है, तो हमें पूरी सामान्य जानकारी स्वास्थ्य से संबंधित रखनी होएगी। मित्रों, एक कहावत कही गई है चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के संदर्भ में, कि रोकथाम ही उत्तम उपाय है। यानी कि जो कीटाणु, जीवाणु, विषाणु और कवक, ये अगर जो रोक दिए जाएं पनपने से, तो बीमारी रुक जाएगी। अब इनको हम कैसे रोक सकते हैं? मित्रों, इनको रोकने के लिए हमें कूड़ा करकट इकट्ठे नहीं होने देना है। यदि कहीं पर भी इकट्ठा होता है तो उसे नष्ट कर देना है किसी भी प्रकार से। और इसके साथ साथ में मित्रों, इस समय जैसा कि हम जानते हैं कि डेंगू बहुत तेज़ी से लोगों के हो रहा है और यह मच्छर से होने वाली बीमारी है। इसमें बहुत तेज़ी से बुखार आता है और व्यक्ति बीमार हो जाता है। मित्रों, हमें मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग आवश्यक रूप से करना चाहिए। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, मच्छरों से बचने के लिए हम लोग मच्छर प्रतिकर्षी यानी कि मॉस्किटो रेपेलेंट का प्रयोग करते हैं। यह मॉस्किटो रेपेलेंट कुछ समय के लिए तो मच्छरों को भगाता है, लेकिन क्या करता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें सबसे उत्तम उपाय है कि हम मच्छरदानी का प्रयोग करें। इसके साथ साथ में ही मच्छरों से तमाम जो बीमारियां पैदा होती हैं, डेंगू है, मलेरिया है, यह रुके हुए पानी के कारण पैदा होती हैं। इस समय बारिश हो रही है, पानी जगह जगह रुक रहा है, जिसमें तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े पनपते रहते हैं। मित्रों, कहीं पर भी यदि पानी रुक जाता है या कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पर तमाम सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं, कीटाणु पैदा हो जाते हैं, जो बीमारियाँ पैदा करते हैं, बीमारियों के वाहक होते हैं। कुछ जैसे कि मच्छर ही है, मच्छर मलेरिया और डेंगू का वाहक है, जो हमारे शरीर में बीमारियां फैलाता है।
और इसके साथ साथ में अन्य बीमारियां जो कि फैलती हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही हानिकारक होती हैं। मैंने अधिकतर व्यक्तियों को देखा है कि वह क्या करते हैं, घर का कूड़ा सड़क पर फेंक देते हैं और सड़क पर जब कूड़ा चला जाता है तो वह वाहनों या जो लोग चलने वाले हैं उनके पैरों पर लगता है और इधर-उधर बेतरतीब हो जाता है। मित्रों, यदि घर का कूड़ा आप सड़क पर फेंकेंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ। घर में स्वच्छता और बाहर गंदगी, उस गंदगी में क्या होता है, तमाम प्रकार के सूक्ष्म जीव, कीटाणु, विषाणु और अन्य जीवाणु पैदा होते हैं और वह बीमारियां फैलाते हैं, वे वातावरण में फैल जाते हैं और जो वाहक जीव हैं जैसे मक्खी है, मच्छर है, वो क्या करते हैं, पुनः उसमें पनपते हैं और हमारे भोज्य पदार्थों पर बैठते हैं। इसके साथ साथ में हमारे शरीर पर परजीवी के रूप में बैठते हैं और हमारा खून भी चूस लेते हैं और साथ में हमें बीमारी भी दे जाते हैं। तो मित्रों, यदि बीमारी से निजात पाना है तो हमें कूड़े का सही प्रबंधन करना होगा, स्वस्थ आदतों को अपनाना होएगा। और मैं इसके साथ यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि बीमारी से बचने के लिए हमें प्राथमिक स्वास्थ्य की जानकारियाँ भी होना नितांत आवश्यक है कि अत्यधिक बुखार आने पर फर्स्ट एड के रूप में यानी कि प्राथमिक उपचार के रूप में हम किन किन दवाओं का प्रयोग करें और ये दवाइयाँ हमारे घर में ज़रूर होनी चाहिए और ये चिकित्सीय परामर्श के अनुसार होनी चाहिए, जिससे कि यदि कोई ऐसी समस्या आती है तो घर पर हम प्राथमिक उपचार कर दें और प्राथमिक उपचार करने के बाद हम चिकित्सक से संपर्क कर लें और संपर्क करके बीमारी से छुटकारा पा लें। तो मेरा मित्रों आपसे कहना है कि हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर प्रकार से संभव प्रयास करें और लोगों में जागरूकता लाएं। जागरूकता ला करके ही हम लोगों को इन समस्याओं से बचा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ मित्रों यहाँ पर कि यदि आप जागरूक नहीं हैं तो आप जितना धन कमाते हैं, बहुत सा धन आपका इन बीमारियों में चला जाएगा और आप परेशान ज़िंदगी भर रहेंगे। और मित्रों, मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि हम किसी चिकित्सक के संपर्क में अवश्य रहें कि जिससे कि कोई भी समस्या आए हम अपने चिकित्सक भाई बंधुओं से उसका समाधान तुरंत प्राप्त कर लें। मित्रों, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।